सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रोज़ की भांति आज भी हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं नौटंकी का मस्त ज़बरदस्त लोकेशन। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं नौटंकी श्रृंखला की ओर और देखते हैं कि आज किसकी नौटंकी किस जिला किस ग्राम सभा में लगी हुई है। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि इस समय नौटंकियों का जो सीज़न है पूरी तरह से बंद चल रहा है, यानी कि नौटंकी के कलाकार भी और नौटंकी देखने वाले हमारे दर्शक भी पूरी तरह से व्यस्त हैं धान की रोपाई में। और धान की रोपाई भी लगभग 80% तक पूरी तरह से एकदम समाप्ति की ओर है और जो बचा हुआ है वो भी चरम सीमा पर है, यानी कि धान की रोपाई लगभग समाप्ति की ओर पहुंच रही है। लेकिन अभी कई ऐसे जगह हैं जहां पर धान की रोपाई नहीं हो पाई है, तो वहां भी किसान और कलाकार पूरी तरह से परेशान हैं धान की रोपाई करने में। और परेशान हैं तो समझ चलिए पापी पेट के ही वास्ते। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस समय इसी परेशानी में सब जुटे हुए हैं, जिसके वजह से नौटंकी का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कारण ये है कि बारिश के टाइम में भी जो है नौटंकी का प्रोग्राम नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा लगती हैं नौटंकी में। टेंट से लेकर लाइट व्यवस्था, पूरी तरह से जगह भी चाहिए लोगों को बैठने के लिए। अगर बारिश हो गई तो समझ चलिए पूरी तरह से सारा जगह समाप्त हो जाता है, यानी बारिश हो गई तो नौटंकी होना ही नहीं है। तो सब कुछ देखते हुए ये नौटंकी का प्रोग्राम होता है। तो भैया इस समय समझ के चलिए पूरी तरह से ऑफ चल रहा है। तो नौटंकी का जो लोकेशन है इक्का दुक्का कभी कभार मिल जाता है। जैसे कल के डेट में आपको हम बता दें कि 2 नौटंकियां लगी हुई थी। एक जय बाबा घुसर नाथ धाम संगीत पार्टी थी और एक राम सजीवन बिरौली मुस्काबाद की नौटंकी थी। तो ऐसे ही इक्का दुक्का नौटंकी पार्टियां चलती रहती हैं और चलती रहेंगी। और अधिक संख्या में नौटंकी का पार्टी का जो प्रोग्राम होना है वो लगभग होगा सितंबर से चालू हो जाएगा। तो सितंबर तक इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम जो भी आप लोगों के हमारे समझ में जो वीडियो आता है आप लोगों तक लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज हम आप लोगों के सामने क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे नौटंकी के तो सभी प्रेमी हैं, लेकिन नौटंकी के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि नौटंकी जो है भारत की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य कला है। इसमें गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय और दमदार संवादों के माध्यम से एक अच्छी खासी कहानी भी प्रस्तुत की जाती है। और उस कहानी में ये दिखाया जाता है कि किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मनोरंजन के साथ साथ आपको बता दें कि नौटंकी समाज में एक अच्छा खासा संदेश भी देती है, जो कि संदेश बहुत ही प्रभावी होता है। यानी यह संदेश देती है समाज को कि अच्छाई करने वालों के साथ क्या होता है, बुराई करने वालों के साथ क्या होता है। तो आपको बता दें कि आजकल तो नौटंकी का मतलब ही बदल गया है। लोग नौटंकी देखना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन एक समय था कि नौटंकी बहुत तेज़ी से लोकप्रिय थी और अब भी लोकप्रिय है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि एक नहीं इस सीज़न में हमारे जानकारी में 7-8 नौटंकी पार्टियों का उद्घाटन हुआ। अगर दर्शक ना पसंद करते तो इतनी नौटंकी पार्टी कहाँ से आती? नौटंकी पार्टी का उद्घाटन कैसे होता? तो नौटंकियाँ चलती हैं, चलती रहेंगी और आने वाले समय भी लोग एक अच्छे खासे ढंग से सपोर्ट करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एक समय था कि जब टीवी मोबाइल नहीं था। अब तो टीवी और मोबाइल हो गया है, जहां बैठे हैं वहीं पे चाहे जिसकी नौटंकी मंगाकर देख सकते हैं।
लेकिन जब टीवी और मोबाइल नहीं था तो समझ के चलिए बड़े बड़े मेले लगते थे और उस मेले में नौटंकियों का प्रायोजन होता था। रात में भी और दिन में भी नौटंकियों का प्रायोजन होता था, नौटंकियाँ होती थी, लोग उसको समझते थे। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि नौटंकी में केवल इधर उधर ही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दिखाई जाती हैं। जैसे आल्हा उदल की लड़ाई हुआ, माड़ोगढ़ की लड़ाई हुआ, या कोई भी धार्मिक चीज़, राजा हरिश्चंद्र की नौटंकी, मौरन ध्वज की नौटंकी, धार्मिक ऐतिहासिक सभी नौटंकी, मतलब सभी संगीत इस नौटंकी के माध्यम से दिखाया जाता था। लोगों के अंदर एक फुर्ती लाने के लिए दिखाया जाता था। तो आपको बता दें कि ये प्रचलन कहाँ से हुआ, कैसे ये प्रचलन चालू हो गया। तो दोस्तों, एक नवंतिका नाम की राजकुमारी थी और उनके जो पिताजी थे यानी जो महाराजा थे, वो पूरी तरह से बीमारी अवस्था में थे दोस्तों। और उसी बीच में आप लोगों को बता दें कि जो पड़ोसी राज्य थे, वो राज्य उस राजा के राज्य यानी नवंतिका के राज्य को हड़पने के लिए पूरी तरह से तैयारी बना लिए थे। इनके जो दूत थे वो बता भी दिए कि जो पड़ोसी राज्य हैं बहुत जल्दी ही हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, हम लोगों को गुलाम करने वाले हैं। उस समय नवंतिका के राज्य में पूरी तरह से एकदम ऐसा माहौल हो गया था कि लोग आपस में ही लड़ना झगड़ना चालू कर दिए थे, क्योंकि भाई राजा बीमार ही थे, कोई राजकाज संभालने वाला था ही नहीं, पूरी तरह से तहलका मचा हुआ था। तो कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता था, पूरी तरह से एकदम तहलका मचा हुआ था। यानी आपस में ही पूरी तरह से आपस में ही पूरी तरह से बैर भावना प्रज्वलित थी। तो नवंतिका ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो छोटे छोटे सामंत हैं, जो हमारे राज्य के लड़ैता हैं, इन लोगों को एकत्रित किया जाए और फिर से एक अच्छा और सुदृढ़ राज्य बनाकर इन लोगों के ऊपर, जो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं, उनके राज्य पर हम लोग आक्रमण करें या उनसे लड़ाई ही करें या उनके सामने खड़े ही रहें, जिससे कि हमारा राज्य गुलाम ना हो पाए। तो इन्होंने क्या किया कि गीत के माध्यम से, यानी इन्होंने एक कमेटी, एक अच्छा खासा जो है लोगों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में गीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करना चालू कर दिया। यानी जगह जगह एक अच्छा खासा वीर रस वाला गीत गाते थे, वीर रस वाली कहानी लोगों को दिखाते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करने से क्या होगा। तो ऐसे धीरे 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 सभी लोग एकत्रित होने लगे और पूरी तरह से उस राज्य को बचा लिए। तो लोग नवंतिका का खेल, नवंतिका का नाटक करते करते नौटंकी कहने लगे। मतलब वहीं से नवंतिका से नौटंकी में प्रतिभाषित हो गया। तो यहाँ से नौटंकी का उद्भव ऐसे ही चालू हुआ है हमारे जानकारी में, जहाँ तक हम जानते हैं। और आप लोगों के जानकारी में जो भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इतनी जानकारी हम आप लोगों के सामने लेकर पहुँचे हैं, कहीं न कहीं से पढ़कर और कहीं न कहीं से एकत्रित करके इन जानकारियों को आप लोगों तक पहुँचाए हैं। क्या ये जानकारी सही है या नहीं सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो नवंतिका थी, फिर जितने भी सामंतवाद थे, मतलब छोटे छोटे सामंत थे, अपने राज्य के लड़ैता थे, अपने राज्य के जो वीर पुरुष थे, उनको कहानी के माध्यम से एकत्रित किया और उन्हें जो है राज्य के प्रति क्या गरिमा होती है समझाया। उसके बाद जो है राज्य को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो लोग कहने लगे कि यार वो नवंतिका जो थी, जो कहानी के माध्यम से किया था, वही चलो करते हैं।
मतलब जब भी होने लगता था तो कुछ न कुछ नवंतिका का नाम आने लगा, तो नवंतिका से नौटंकी के रूप में परिवर्तित हो गया था। और यही कारण था नौटंकी उद्भव होने का। यानी नौटंकी जो है आज की नहीं है, बहुत पुराने समय से चलती चली आ रही है प्राकृतिक सांस्कृतिक प्रोग्राम है दोस्तों, जो कि राजा महाराजा के ज़माने का ये हमारा इतिहास रहा है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो नौटंकी है, इस नौटंकी को आप लोग प्यार दुलार दीजिए और आगे ले चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जीवंत रखिए। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम आप लोगों को लोकेशन बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि भाई जब नौटंकी लगी ही नहीं है तो हम कहाँ बता दें झूठे। तो दोस्तों आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और आप लोगों का जब कमेंट पढ़ते हैं बैठे बैठे, इस समय तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम बैठे बैठे आप लोगों का कमेंट ही पढ़ेंगे तो, और कमेंट का जवाब कमेंट में ज़रूर मिलेगा, और वीडियो में भी अब कमेंट का जवाब आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले दिन अगले लोकेशन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।